हिंदू लड़कियां जो झांसे में आ जाती है और उसको कहती है कि नहीं हमारा अब्दुल ऐसा नहीं करेगा, हमें फ्रिज में नहीं बंद करके रखेगा, जो अभी घटनाएं बहुत सारी आती है। हिंदू लड़कियों से ये कहना है कि अपना पहले फ्रेंडशिप ही हिंदू जोन में करना है, मुस्लिम जोन में जाकर के फ्रेंडशिप ही नहीं करना है। आप देखते हैं काट काट के जो फेंका जाता है बोरियों में बंद। इस्लाम धर्म में है कि भाई बहन का शादी हो जाता है, कह दिया गुस्सा होकर के कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, तो अब तुम भैया क्योंकि इस्लाम में शादी की हो तो तुम्हारा हलाला कराना पड़ेगा, तभी जाकर के फिर दोबारा से हमारे पास आ सकती हो। धर्म परिवर्तन तो हर जगह हो रहा है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम्स हो। अगर नाम बदल के कोई बोल रहा है कि हाँ हम अजय हैं, अब्दुल अजय अपने आप को बता रहे, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। शक लड़कियों को, आज की जो नई जनरेशन, लड़कियों को इतना समझना चाहिए, सही संगत अपना करो, अपने काम से काम रखो। ये मुसलमानों के लड़कों की गैल ऐसा ना जावें, ना करें, अपने माँ बाप की इज्जत को बचा के रखें। जब कोई लड़का मान लिया नाम बदल करके किसी हिंदू लड़की के साथ ऐसा करती है, तो उसके घर में ही शिक्षा दी जानी चाहिए कि आप जब भी किसी के साथ बातचीत करते हो, सब कुछ संबंध बनाते हो, दोस्ती करते हो, तो पहले आप देख लो कि वो आदमी सही है या गलत है, किस तरह का व्यवहार करने वाला आदमी है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसे देखे जा रहे हैं कि कई बार लड़कियों को लगता है, खास करके हिंदू लड़कियां आज के समय में बड़ी दिग्भ्रमित है। इसमें हमारा समाज का भी दोष है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, सरकार इसमें क्या कोई कानून बना सकती है कड़ा से कड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें हमारा योगदान होता है समाज का। हिंदू समाज जो लोगों को समझाए कि इस तरह से हिंदू लड़कियां जो झांसे में आ जाती है और उसको कहती है कि नहीं हमारा अब्दुल ऐसा नहीं करेगा, हमें फ्रिज में नहीं बंद करके रखेगा, जो अभी घटनाएं बहुत सारी आती है। अगर उसे कोई समझाने भी जाता है तो वो इनकार कर देती है। यही कारण होता है कि इस तरह की घटनाएँ हमारे देश में कई जाए दिन हर दिन हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती है, लेकिन लोगों में चूँकि हिंदुओं में एकता नहीं है, लोग जाति में बटे हुए हैं, इसका फ़ायदा उठा करके हमारे हिंदू लड़कियों को बरगला करके कई लोग, दूसरी धर्म के लोग, दूसरी जाति के, दूसरे संप्रदाय के लोग अपने से उसके साथ शादी कर लेते हैं और शादी के बाद उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं और बाद में मजबूर करते हैं। शुरू में तो दिखाते हैं कि नहीं आप शादी करने के बाद भी आज़ाद हो, आप अपने धर्म को मान सकते हो, लेकिन जैसे ही शादी होती है अब लड़कियों पर दबाव डाला जाता है कि जैसे मान लिया कि मुस्लिम लड़कों ने पटाया तो वो गोश्त खाओ। अब हिंदू में कोई गोश्त थोड़ी खाता है, लेकिन जैसे उसके यहाँ जाता है तो गोश्त खाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका मतलब है कि स्वाभाविक बात है कि आपको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इस्लाम धर्म में है कि भाई के साथ मतलब कि भाई बहन का शादी हो जाता है, तो कई बार क्या होता है जैसे कि मान लिया कह दिया गुस्सा होकर के कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, तो अब तुम भैया क्योंकि इस्लाम में शादी की हो तो तुम्हारा हलाला कराना पड़ेगा, तभी जाकर के फिर दोबारा से हमारे पास आ सकती हो। तो ये सारी विसंगतियां हैं जिसको कि दूर करने के लिए हिंदू संगठनों को आगे आना पड़ेगा। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, जैसे यूपी में लव जिहाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे कड़े कानून बनाए, लेकिन अल्टीमेटली ये पब्लिक को ही ठीक करना है, समाज को ही ठीक करना है। इस समस्या को समाज ही दूर कर सकती है। ये लव जिहाद एक्चुअल में है और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि क्योंकि जो जिसके साथ में ये लव जिहाद होता है, लव जिहाद का कारण यही है कि कैसे भी करके देश का जो है इस्लामीकरण करना, और इस्लामीकरण करने में एक एजेंडा ये भी आता है लव जिहाद, लैंड जिहाद, अनेकों प्रकार से देश में अतिक्रमण करना है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो किसी और तरीके से अतिक्रमण करना हो, और अतिक्रमण करके जो है देश को इस्लामीकरण की ओर लेके जाना ही एक जिहाद का हिस्सा है। और उसमें ऐसा मुझे लगता है कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हिंदू कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती चली जा रही है जो सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत तगड़े से काटा हुआ है। वो अपने राम को राम बोलने में शर्माते हैं, वो भगवान की पूजा करने से शर्माते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा जो दोस्त है अब्दुल, वो कहीं बुरा ना मान जाए, वो किसी तरह से नाराज़ ना हो जाए। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जैसे मुस्लिम युवक जो होते हैं हिंदू युवतियों को फंसाते हैं झूठ बोल के, और उसके बाद अंकिता शर्मा जैसा आप देखते हैं काट काट के जो फेंका जाता है बोरियों में बंद। तोमर हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं लड़कियां जिनका नाम मुझे बहुत ज़्यादा नहीं याद है, लेकिन मैं तो पढ़ते रहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ। तो उसको सबसे पहले तो लड़कियां जो हैं वो अवेयर रहें। आधुनिक दौर में जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, जो फेक आईडी प्रोफाइल है, उनसे अवेयर रहें। नॉन पर्सन के रिक्वेस्ट को आप अगर एक्सेप्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे और फिर उससे चैटिंग, स्नैपचैट हो गए, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहना खुद से ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद किसी से अगर बातचीत भी करें तो सबसे पहले तो उनके बारे में जानें, कौन हैं, क्या हैं,
और अच्छा ऐसा भी है कि ये एक ट्रैप है, ट्रैप है जिसमें कि आसानी से वो टारगेटेड लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा होता है, एक जाल बुन के उनको फंसाया जाता है। तो उसके लिए संघ की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं और जिससे कि वो फंसे ना। दूसरी तीसरी चीज़ ये हो गई आपको कि खुद भी अवेयर रहना अपने आप में बड़ा ज़रूरी है। आप आमतौर पे जो अननोन पर्सन से बात करते हैं या किसी रेंटर को ही रखते हैं यहाँ दिल्ली में ही, तो उसको आधार कार्ड से वेरीफाई करके पुलिस वेरिफिकेशन होती है तब रखते, इतना मतलब प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं, तब जाके किसी रेंटर को रखते हैं। और आप अपने ज़िंदगी में किसी को शामिल कर रही हैं तो उसकी छानबीन, उसकी जांच पड़ताल करो तब आगे बढ़ो। पेरेंट्स की तरफ से पेरेंटिंग में क्या सुधार होनी चाहिए, क्या उनको अवेयर करना चाहिए अपने बच्चों को? पेरेंटिंग में देखिए अपने बच्चों को शुरुआत में ही मतलब धार्मिक रुचि रुझान और संघ से जुड़वाएं। खुद समय नहीं दे पा रहे हैं आप अपने बच्चों को, तो संघ की बहुत सारी कार्यशाला होती हैं, बहुत सारे कार्यशाला संघ चलाता है। हमारे दुर्गा वाहिनी है, मातृशक्ति की एक अलग संस्था है संघ की, उसमें शामिल करवाएं। दूसरा चीज़ पेरेंटिंग में बच्चों को धार्मिक रुझान, मंदिर ले जाएं, गीता पाठ करवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। जितने धार्मिक रुझान आएंगी तो आदमी भटकेगा नहीं। होता है ना खाली बुद्धि शैतान का, खाली खोपड़ी शैतान का होता है, वही स्थिति है। तो अभी पेरेंट्स के पास समय नहीं है। अब देख लो दिल्ली में ही जैसे जो आधुनिक माता पिता हैं वो अपने काम पे निकल जाते हैं, बच्चे अकेले और उनके हाथ में मोबाइल। अब इंटरनेट का ऐसा संसार है, ऐसा जाल है जिससे आप निकल ही नहीं पाते हो। तो सबसे पहले तो माता पिता को अपने बच्चों के लिए जो संचार की सुविधा है, मोबाइल वगैरह थोड़ा कम यूज़ करने के लिए बोले। किताबी ज्ञान ज़्यादा हो, व्यवहारिक ज्ञान भी उसमें नज़र आनी चाहिए। थोड़ा बच्चों के साथ डिस्कशन करें इन चीज़ों को। धर्म परिवर्तन तो हर जगह हो रहा है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम्स हो, हिंदू में नहीं होता है। हिंदुओं का भी आपने देखा नहीं हो कहीं जाके रैली कर रहे हैं कि हाँ आप हमारे धर्म में आ जाइए, आप हिंदू बन जाइए, कभी नहीं देखा होगा आपने। हमारा ये है ना कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि दूसरे को फॉलो करवाना है। अब दूसरे धर्मों में आप देखिएगा ना कि फैलाना है। हिंदुओं को भी ये चीज़ समझना चाहिए, लड़कियों को, अगर वो अपने धर्म को नहीं जानेंगे। देखिए हिंदू और मुस्लिम में फ़र्क क्या है, छोटा सा फ़र्क है कि ब्रो हम लोग में क्या होता है कि हम लोग चाचा मौसी ये हमारी बहनें हुई, उन लोगों में ये बहनें उनकी नहीं हुई ना। तो सीधा सा लॉजिक है कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे में एक आदमी एक विवाह कर सकता है। अगर किसी महिला को पसंद है कि उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो जिसकी 5-6 पत्नियां हो तो ठीक है, वो स्वीकार करे, वो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सचेत नहीं हो, है ना। तो जहाँ अगर जो कंप्लेन कर रहा है कि ऐसे हमारे साथ हो रहा है, हाँ अगर धोखा दे के कि नाम बदल के उसके साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन अब अगर वो लड़की जान रही है कि वो जावेद है, वो रहीम है या अब्दुल है और उसके बाद वो कर रही है, तो वो लड़की की गलती बोलेंगे हम कि तुम उसकी सभ्यता को जानते हुए या उनके कानून, उनके नियम को जानते हुए अगर तुम कर रही हो। उनके में है कि उनका एक नियम है कि भगवान सिर्फ एक है, सिर्फ हम उनको पूजेंगे, लेकिन ईश्वर की सारी संरचनाओं को नहीं पूजेंगे। हमारे में हिंदुओं में है कि हम ईश्वर को भी पूजेंगे और ईश्वर की बनाई हुई जितनी चीज़ें हैं हम उनकी भी सम्मान करेंगे। अगर नाम बदल के कोई बोल रहा है कि हाँ हम अजय हैं, अब्दुल अजय अपने आप को बता रहे, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए सख्त। हमारे हिंदू धर्म की बेटियां हैं ना, वो खुले हुए दिल की हैं और आज़ाद हैं, ठीक है। वो अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हैं। उनके फैमिली वाले उनको ये नहीं सिखाते हैं कि हमें इससे बचना है या उससे बचना है। जाहिर सी बात है हम भी नहीं सिखाते हैं। हम यही दिखाते हैं कि ये समाज है, इसमें खुल के जियो, ठीक है। जब समाज में खुल के जीती हैं तो वहाँ पर कुछ इन लोगों को, इनको बहनों को हमारी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको गलत बता देते हैं, रास्ते ही गलत दिखा देते हैं, ठीक है। वो भटक जाती हैं क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो मन से चंचल होती हैं, वो रास्ता भटक जाती हैं। उनको ईजिली कोई भी अपने अंदर कन्वर्ट कर सकता है अपनी बातों में ला करके, ठीक है। वहाँ बचाने के लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अपनी बेटियों को थोड़ा सा ये बताएं कि भाई कि जो चीज़ हमारे लिए नहीं है, जो हमारे अपोजिट चीज़ें हैं, हम उनसे दूर रहें। सबसे पहला तो कि हिंदू लड़कियों की अगर बात आपने की है तो हिंदू लड़कियों से ये कहना है कि अपना पहले फ्रेंडशिप ही हिंदू जोन में करना है, मुस्लिम जोन में जाकर के फ्रेंडशिप ही नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिमों से दोस्ती ना करो या किसी से ना करो, मेरे भी दोस्त हैं मुस्लिम, लेकिन कम से कम मुझे अपनी चीज़ों के बारे में पता तो है, अपने धर्म के बारे में पता है। अगर हमारी बहनों को भी उन धर्म के बारे में सारी चीज़ें पता है ना, वो भी पूजा पाठ करती हैं, लेकिन वो करती तो उनको फॉलो भी करें। बट दूसरे धर्म के लोगों से अगर मिल रही हैं, फिर आगे चल के अगर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लफ्ज़ियात हो रहा है, ठीक है, वो इसलिए हो रहा है कहीं ना कहीं कि वो इंडिपेंडेंट हैं और वो चीज़ें नहीं सोच पाती हैं और दूसरे लोग उनको जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बात सही है शशांक भाई, आपने कहा कि
दोस्ती करें, लेकिन कई बार क्या होता है नाम छुपा करके जो लोग करते हैं उन पे आप क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं नाम हिंदू रख लेंगे, कलावा पहन लेंगे, टीका भी लगा लेंगे, लेकिन नाम रहेंगे जाहिद और बताएंगे शशांक या आदेश। तो ऐसे लोगों से कैसे अवेयर हुआ जाए, बच्चियों को कैसे समझ में आएगी चीज़ें? देखिए, ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अभी कोई भी सामने खड़ा हो ना, उसे ऑब्जर्व करिए, उसकी बातों को कहीं ना कहीं कुछ एक छोटा सा पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ से उसको पता चलेगा कि ये हमारे साथ का है या हमारे अपोजिट का है। ठीक है, वो सबसे पहले। बाकी चीज़ों में जैसे अपने माइंड से सोचें ना, थोड़ा सा सोचें, ध्यान दें। अगर वो शाहरुख है, शोएब है और वो आदेश बन के बात कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका शाहरुख और शोएब वाला टच आएगा। ठीक है, तो वो उसको पकड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा किसी पे बिलीव नहीं करना है, बिलीव करना है खुद के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। दूसरा बंदा दूसरा ही होता है, चाहे कोई भी हो। पहली चीज़ क्या होती है, देखो पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ की जिम्मेदारियां रहती हैं। बच्चों को वो एक एज तक ही संभाल सकते हैं। जब अपना वो ग्रेजुएशन वाला सीन आता है ना, जब वो बच्चा ग्रेजुएशन में पहुंच जाता है, तो उसका जो फ्रेंड सर्किल होता है, तो सारी चीज़ वहाँ से भी हमें कन्वर्ट होती है। एक होती है जस्ट लाइक कि हम, मेरी कोई फ्रेंड है, वो उसकी गुड फ्रेंड बन गई, वो मुस्लिम है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे उस चीज़ में डल जाती है कि वो भी मुस्लिम के जो बंदे होते हैं उन लोगों में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगती है। ये बंदा अच्छा है, या गुड गाय एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहीं पे वो कन्वर्जन ज़्यादा हो जाता है। तो लड़कियों को, आज की जो नई जनरेशन, लड़कियों को इतना समझना चाहिए कि सही संगत अपना करो, अपने काम से काम रखो। डजन मैटर अबाउट कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड ऑल, ये सारी चीज़ मैटर नहीं करती इसमें। अपने केवल जो भी सोसाइटी है, अपने धर्म के लिए या अपने परिवार के लिए पॉजिटिव रह के काम करें, बस यही एक उसका सॉल्यूशन है। पेरेंट्स की तो इतनी गलती है भैया, अपने बच्चों को देखभाल करें, है ना। और फिर भी बच्चे हाथ से निकल जाते हैं कि बाज़ार में चले जाते हैं या थोड़ा बहुत बाहर घूमने फिरने चले जाएं, पार्क में चले जाएं, वहाँ से बच्चों को बहका लें, तो गलत बात है ना ये। तो इस पर तो प्रशासन ही सही से कदम उठावे, वो ही कर सकते हैं जो भी कुछ कर सकते हैं भैया। और पुलिस सकते में करे, अरे ऐसा कहता है इंटर काउंटर ही कर दे सूत्रों का। ये मुसलमानों के लड़कों की गैल ऐसा ना जावें, ना करें, अपने माँ बाप की इज्जत को बचा के रखें। थोड़ी जानकारी लेना ज़रूरी है। सीधा ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में प्यार में पड़ जाना ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। तुमने उसको ऐसा छोटी सी उम्र में जीवन साथी चुन लिया, भाई हमने, हम तो इसी से ब्याह करेंगे, इसी से करेंगे सब कुछ। हाँ, नाम बदलने वाली जो गेम है, वैसे जो केसेस सामने आते हैं उनको हमको पढ़ना चाहिए, ऐसे केसेस को भी सुनना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि दूसरा रिलीजन का है, ऐसा कुछ अगर तुम्हारे मन में डाउट है तो उसको पहले क्लियर करो, ऐसी सब चीज़ों को, ताकि खुद की सेफ्टी भी ज़रूरी है। ये दोनों तरफ से हो सकता है। अगर आपको ऐसा डाउट रहता है तो बिल्कुल क्लियर करना ज़रूरी है। और माँ बाप का जब तक इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो मेरे हिसाब से ये गेम सही रहेगा। जब तक खुद पे तुम बच्चे लेवल पे तुम ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा ही होगा।